अगर आप डेटा साइंस और एआई में नए नए इंटर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टी ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो टी में क्या होता है, एक लाइन होता है ऐसे और एक लाइन होता है ऐसे। इसको मैं दूसरे कलर में करता हूँ, ठीक है। पहला लाइन रेड लाइन, दूसरा लाइन ग्रीन लाइन। अभी डेटा साइंस और एआई में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ जो समझना होगा वो समझना होगा डेटा। डेटा का मतलब क्या है, ऐसा क्या हुआ है डेटा के वर्ल्ड में जो पिछले 5 साल 10 साल से हर कोई डेटा साइंस एआई मशीन लर्निंग का ही बात कर रहा है। ये आपका पहला अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने आपको बोला है कि बिना प्रोग्रामिंग के भी आप डेटा साइंस एआई में काम कर सकते हो, तो उसने गलत बोला है। आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही पड़ेगा, और इसी के लिए इस कोर्स में मैंने रखा है पाइथन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आपको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने में एआई के फील्ड में। उसके बाद इस टीम में जब आप आगे बढ़ोगे तो मशीन लर्निंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते इन द फील्ड ऑफ एआई। आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स क्या है, ये चीज़ें आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने मशीन लर्निंग सीख लिया, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टी के ऊपर वाले डंडे पे, और उसको बोलते हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा सीक्वल भी आना चाहिए। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आना ही चाहिए। इसके बिना आपका एआई का करियर बहुत अच्छा नहीं जा सकता है। उसके बाद आपको क्लाउड का आइडिया एटलीस्ट हाई लेवल पे किसी एक क्लाउड का, जैसे AWS का या एज्योर का या GCP का, किसी एक का हाई लेवल पे आपको आइडिया चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट का आइडिया चाहिए ही चाहिए। डिप्लॉयमेंट का आइडिया कि डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, डिप्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और किस किस कंपोनेंट के साथ हमको प्रोडक्शन में जाना यूजफुल है, कौन कौन सा कंपोनेंट मेरा प्रोडक्शन में क्रिटिकल है, कौन सा कंपोनेंट के बिना भी प्रोडक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। और उसके बाद एक नया एरिया आजकल आया है, उसको बोलते हैं हम लोग जेनरेटिव एआई। एआई में एक नया एरिया आया है जेनरेटिव एआई। अब देखो मैंने सारा कुछ को ऊपर ही लिखा है टी में। ऊपर क्यों लिखा है, देयर इज ए रीज़न। मैंने अपने कोर्स में इस टी का ऊपर वाला लाइन आपके लिए कवर कर दिया है सब कुछ। इस कोर्स को जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, आपको डेटा का, पाइथन का, मशीन लर्निंग का, स्टैट्स एंड मैथ्स का, एसक्यूएल का, क्लाउड का, डिप्लॉयमेंट का और जनरेटिव एआई का आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला ग्रीन वाला जो लाइन है, इस पे मैं बाद में आऊँगा जब आप ये सारे कोर्सेज को, ये सारे टॉपिक्स को, ये सारे एरियाज को अच्छे से समझ जाओगे, फिर मैं इस ग्रीन लाइन के बारे में आपसे बात करूँगा। ओके, तो पहले आप एक एक करके ये सारी चीज़ें जो कि एक एक सेक्शन है कोर्स का, इस सारी चीज़ों को समझो, और फिर हम इस वापस टी पे आएंगे और आपको मैं बोलूँगा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। ओके।